हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तेजस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथ का चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे, चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर, देखना बेटा, चैप्टर नंबर क्लास 12th का चैप्टर नंबर सेकंड है मैथमेटिक्स का, और जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसके पहले आप 10th और 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री चीज पढ़ के आए हैं, और 12th में यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना होता है। ये उसी से मिलता जुलता फंक्शन होता है, बस यहाँ वहाँ आप साइन थीटा या साइन ए पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर ये क्या होने वाला है, साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स एक्स। मतलब यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके साथ इनवर्स आएगा। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ अभी तक जो पढ़ते थे वहां ऐसा आता था साइन एक्स, साइन ए, इस तरीके के रेशियो आते थे। लेकिन अब यहाँ 12th क्लास में आपका ऐसा आएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ये अगर बात करें तो ये भी 6 ही होते हैं। जैसे आपके मेन जो होते थे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसिक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनवर्स होता क्या है, आता कैसे है। तो मान लीजिए अभी तक आप जानते थे कि कोई वर्ड है साइन ए, साइन ए इसके इक्वल टू कितना है, एक्स है। तो आप सपोज करो अगर आपको ए का वैल्यू निकालना, तो उधर साइन को भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। और अगर आप इस अपॉन वाले को ऊपर लिखेंगे तो इसके साथ इनवर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। और मैं आपको बता दूं कि आपको ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखना। जो साइन है बिल्कुल अपॉन की तरह वर्क करता है, पर आपको अगर डायरेक्ट लिखना है कि अगर साइन ए इक्वल टू एक्स है तो ए का वैल्यू निकालोगे तो साइन अपॉन में नहीं ले जाना, डायरेक्ट साइन को इनवर्स में ले जाइए। एक बात समझ में आ गई, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, कैसे आता है। दूसरा कि अगर कहीं पर साइन लिखा और उसके अंदर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो ये साइन से साइन इनवर्स एक्स कट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो वर्क तो वो अपॉन की जैसा ही करता है, पर लिखना नहीं है आपको। साइन से साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कट जाएगा, और यहाँ से अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, एक्स। और दूसरी इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो आपको आनी चाहिए। जैसे मैं बता दूं कि ये पिछली क्लासों में आप पढ़ के आए हैं, हो सकता है आपको ये याद है या नहीं है। तो याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप कर लीजिएगा। और इसके सारे एंगल आपको रेडियन में ही याद करने हैं। जैसे हम मैं पूछूं कि 1/2 साइन में क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए साइन पाई/6। मैं पूछूं 1/2 कॉस में क्या होता है, तो फिर आप कॉस में देखेंगे, फिर कहेंगे कॉस में होता है कॉस पाई/3। तो ये टेबल देख लीजिए आप, और इसको आप लर्न कर लीजिएगा ये चीज। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आने वाला है, या देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल के लिए ले ले, देखो कि ऐसा आएगा कि साइन इनवर्स 1/2। अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो पता कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि साइन इनवर्स है तो इसके अंदर साइन होना चाहिए, तो जिससे कट जाएगा। तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स तो लिखा रहेगा। अब आप ये पता करोगे कि ये 1/2 है ना, ये साइन में किसका होता है। तो आप अभी टेबल देखेंगे तो 1/2 ढूंढो, ये मिला 1/2। ये क्या है, साइन पाई/6। तो देखिएगा 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/6। और इस हिसाब से साइन कट जाता है, तो ये मैंने बताया था आपको। तो आपका आंसर कितना आ गया, पाई/6। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखिएगा, कि साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का फॉर्मूला आना चाहिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये आपको टोटल 6 होते हैं, 6 के 6 फॉर्मूले आने चाहिए। फिर बाकी कुछ नहीं है,
अगर आप इसको इसी फॉर्मूले का यूज करके ऐसा लिख दोगे साइन इनवर्स 1/2, फिर ये पूरा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा ऊपर वाले के जैसा, और फाइनली इसका आंसर जो आएगा वो माइनस रहेगा और पाई/6 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस हो गया और ये पूरा सेम सॉल्व हो जाएगा। तो ये बात नहीं है, देखिएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूले होते हैं, तो इन फॉर्मूले के बारे में समझ लें कि कौन कैसा फॉर्मूला होता है। टोटल 6 फॉर्मूले सीखना है आपको। देखिए, ये माइनस के फॉर्मूले सीख लीजिए। तो फर्स्ट होता है, पहले आप इनको ग्रुप में डिसाइड कर लीजिए। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ग्रुप में चलती चली आ रही, लेकिन ये ग्रुप कभी कभी चेंज होते रहते। सेकेंड ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में आप रखिए साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स रखिए। सेकेंड में रखिए कॉस इनवर्स एक्स, और थर्ड, नहीं सॉरी, साइन कॉस तो अलग चला जाएगा सर, कॉस नहीं आएगा, साइन आएगा, और साइन का साथ ही आएगा कॉसिक, और कॉसिक के बाद आएगा टेन। ये हो गया भैया फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में आएगी कॉस, और फिर आ जाएगा इसका साथ ही सेक, फिर आ जाएगा कॉट। ग्रुप में डिवाइड करने से क्या होता है कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं सिमिलर होती हैं। तो अगर एक को आपको याद कर लोगे तो इनमें आइडिया लग जाएगा, और जैसे जो इनमें होती हैं वो इन तीनों में होती हैं, इसलिए मैंने इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देखिएगा अब फॉर्मूले कैसे होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, जैसे आपके सामने आया साइन इनवर्स माइनस थीटा। थीटा एक एंगल होता है, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो या ए मान लो, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पे ए लिख लो, साइन इनवर्स ए। तो जो आएगा यहाँ आएगा माइनस साइन इनवर्स ए, मतलब इसका माइनस सीधे निकलेगा। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक इनवर्स माइनस ए, तो इसका भी माइनस सीधा निकलेगा, माइनस आगे निकल आएगा, और कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थर्ड देखिए साइन कॉस, अगर कोई टेन की बात करें, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस ए, सो देखिएगा इसका भी माइनस सीधे निकलेगा, और टेन इनवर्स ए हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूले हैं ये अलग तरीके से होते। देखिए 4 नंबर पे अगर कहीं आता है कॉस इनवर्स माइनस ए, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ए। अगर आपका ऐसा आता है सेक इनवर्स माइनस ए, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई माइनस सेक इनवर्स ए। और 6 नंबर पे होता है कॉट इनवर्स माइनस ए इक्वल टू होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ए। तो देखा आपने, ये जैसे ग्रुप में थे तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी मैच खा रही है। इसमें डायरेक्ट माइनस निकल रहा है, सेकंड ग्रुप के कैंडिडेट में क्या हो रहा है कि माइनस पाई के साथ निकल रहा है। सो सीधा है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। बस इन दो चीज़ों, एक टेबल और ये फॉर्मूले, और इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1। और भी जो चीज़ें आएंगी बीच में वो आपको बता दी जाएंगी। तो सबसे पहले देखिएगा एक्सरसाइज 2.1। आने वाली है, एग्जाम्पल आ गए, ये आ गई। देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 है जो, इसमें क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देखिएगा जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, क्या फाइंड करना आपको,
साइन इनवर्स -1/2। तो अभी तो बताए थे, ये एग्जाम्पल में भी था, फिर भी देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट में क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए माइनस वाला। तो क्या होता है, देखिएगा, अभी अभी पीछे बताया था कि साइन इनवर्स -a इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ए। ये फर्स्ट ग्रुप का है, इसका माइनस डायरेक्ट निकलता है। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। और देखिएगा, अब आपको देखना है कि 1/2 साइन में किसका वैल्यू है। सो आप अपनी टेबल में देखिएगा और देखिएगा साइन इनवर्स -1/2। तो टेबल कहाँ है, ये भी है टेबल आपकी। देखिए, तो ये टेबल आप देखिए 1/2 कहाँ पर है, ये साइन पाई/6। हालांकि आप याद कर लीजिएगा ये। तो ये साइन पाई/6, तो अपन 1/2 की जगह क्या लिख सकते, साइन पाई/6। अब मैं टेबल नहीं दिखाऊंगा, अब टेबल आपके सामने होनी चाहिए। अब लिख लेना, बना लेना, याद कर लेना, साइन पाई/6। फिर देखो आपने क्या सीखा कि साइन इनवर्स से साइन क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस, यहाँ से क्या बचा, पाई/6। और यही आपका आंसर है ना आसान। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कॉस इनवर्स √3/2। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जो, देखिए बेटा, ये क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखें। अगर आप करना चाहें तो वीडियो को रोक करके और क्वेश्चन कर सकते हैं, बाद में अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। देखो, ये कॉस इनवर्स √3/2। अब आप देखिए इसमें माइनस तो है नहीं, तो माइनस का कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। अब डायरेक्ट आप ये पता करके बताओ कि 3/2 कॉस में किसका है। देखिएगा, तो पता करके बताइए, कॉस में √3/2। तो आप देखिए ये √3/2 है, कॉस पे ये भी पाई/6 का है। तो ये किसका है भैया, कॉस पाई/6 का। इसको भी क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/6। फिर देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और सॉरी, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा और आंसर बचेगा पाई/6। ये इसका आंसर हो गया। देखिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए कॉसिक इनवर्स 2 करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप ये पता करके बताओ कि ये 2 कॉसिक में किसका वैल्यू है। तो देखिएगा, ये देख लो, ये टेबल है। कॉसिक में देखो 2 किसका वैल्यू है, तो आप देखेंगे कि ये भी पाई/6 का है। तो कॉसिक में 2 किसका वैल्यू है, पाई/6 का। तो कॉसिक जिसका इनवर्स होता है, हमें अंदर भी वही फंक्शन चाहिए होता है। जैसे ये कॉसिक इनवर्स है तो अंदर भी कॉसिक ही चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि ये 2 कॉसिक में किसका होता है। तो देखिए आपने देखा कि ये कॉसिक पाई/6 है। कितना है कॉसिक, पाई/6। और आप जानते हैं
ये कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा पाई/6। क्लियर है? सो बड़े आसान क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है, आप रोक करके कर भी सकते हैं और वो चीजें। ठीक है, अब इसके बाद चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये फोर्थ क्वेश्चन है। देखो भैया, टेन इनवर्स, इसमें माइनस का आ गया तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, क्या है? टेन इनवर्स -√3। अभी बताइए, अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था कि टेन इनवर्स -a इक्वल टू, तो फर्स्ट ग्रुप का कैंडिडेट है, इसका माइनस सीधे निकलता है इसका, तो मतलब आप देखिएगा कि क्या होगा, टेन इनवर्स और इसका माइनस निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √3। अब देखो इसके बाद क्या बचा, देखिए ये माइनस है और इसके बाद टेन इनवर्स, अब ये √3 है। आपको पता करना पड़ेगा कि ये टेन में √3 किसकी वैल्यू है। सो पता करिए टेन में √3 किसकी वैल्यू है, तो ये पाई/3 की है, ये है √3, ये टेन में किसका है, पाई/3 का। सो देखिएगा ये वाला, ये देखो, तो √3 को क्या लिख सकते हैं हम, टेन पाई/3। सो देखिए टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर देखो यहाँ से माइनस बचा और यहाँ से पाई/3 बचा। क्लियर है? ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले तो इसमें माइनस का फॉर्मूला लगेगा, देखिएगा कॉस, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, तो ये सेकंड ग्रुप का कैंडिडेट है। कॉस इनवर्स -a इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स a, पाई माइनस कॉस इनवर्स a। इस हिसाब से ये क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और a की जगह कितना, 1/2। अब ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, तो ये पाई है, ये माइनस कॉस इनवर्स, भैया ये पता करो कि ये 1/2 है, कॉस में कितना है, तो देखिए 1/2 कहाँ पर है, ये है, ये कॉस पाई/3 है, ये क्या है भैया, पाई/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 को कॉस पाई/3, कॉस पाई/3। फिर देखिए कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, यहाँ बचा पाई, यहाँ बचा माइनस, और यहाँ से बचा पाई/3। आप इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करिए इसको, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 का पाई से इंटू करेंगे तो 3 पाई, और 1 का पाई से करेंगे तो पाई, और फिर 1 का 3 से करेंगे तो 3। इस हिसाब से कितना आया, ऊपर आ गया 2 पाई और नीचे क्या आ गया, 3। ये आपका आंसर हो गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जो भी क्वेश्चन आप करना चाहें तो रोक करके कर सकते हैं, जैसे आज की क्लास मान लो नहीं रुकेगी, इसके बाद में एक बार पढ़ लें आप, उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो दोबारा ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर देखो टेन इनवर्स, तो सबसे पहले तो माइनस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है, तो देखिएगा टेन इनवर्स, तो ये कौन से ग्रुप का है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, क्या लगेगा, टेन इनवर्स -a, सीधा इसका माइनस निकलेगा, -tan−1 a। ठीक है, सो अब देखिएगा इसका माइनस निकलेगा और ये क्या हो जाएगा, tan−1 1। अब ये पता करो कि 1 किसका वैल्यू है,
तो 10 में आप देखेंगे कि 1 किसका वैल्यू है, तो ये है 10 पाई बाई 4। और देखो 10 से 10 कट गया, यहां से कितना आ गया, माइनस पाई बाई 4। माइनस यहां से बचा और पाई बाई 4 यहां से बचा। तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये डायरेक्ट है, इसमें कोई माइनस का फॉर्मूला नहीं लगना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि सेक में वो सेक इनवर्स, आप पता करो कि 2/√3 सेक में किसका होता है। तो देखिएगा भैया 2/√3 सेक की लाइन में 2/√3 ये है पाई बाई 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक पाई बाई 6। तो सेक पाई बाई 6, और फिर क्या, सेक से सेक कट गया और ये कितना हो गया, पाई बाई 6। आंसर कितना आ गया, पाई बाई 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कॉट इनवर्स √3। और देखो जल्दी से बताओ, √3 में कॉट में किसका होता है, तो कॉट की लाइन ये है √3, ये भी कॉट पाई बाई 6 का है। तो ये इसका आंसर भी क्या आने वाला है, पाई बाई 6। क्यों, क्योंकि आप जैसे ही रखेंगे, मान लो ये कॉट इनवर्स, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, कॉट पाई बाई 6, और कॉट से कॉट कट गया तो फाइनली आंसर क्या बचा, पाई बाई 6। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। कि ये माइनस में आ गया, कॉस इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहले तो माइनस का फॉर्मूला लगना चाहिए। तो माइनस के फॉर्मूले में आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेकंड ग्रुप का है। कहाँ का कैंडिडेट है भैया, सेकंड ग्रुप का कैंडिडेट है। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला इसका, कॉस इनवर्स -a इक्वल टू माइनस, सॉरी, पाई माइनस कॉस इनवर्स a। इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2। अब ये पता करना है कि कॉस में 1/√2 किसका वैल्यू है, तो कॉस की लाइन ये है, 1/√2 ये है, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू है। किसका वैल्यू भैया, कॉस पाई बाई 4 का। तो देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स, और देखो कॉस पाई बाई 4। तो इस हिसाब से कॉस से कॉस कट गया, यहाँ क्या बचा, पाई माइनस, और यहाँ से बचा पाई बाई 4, और इसके अपॉन में 1 आएगा, एलसीएम ले लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे देखिए 4 का पाई से करेंगे तो 4 पाई, 1 का पाई से करेंगे तो पाई, और नीचे 1 का 4 से करेंगे, 1 का 4 से 4। इस हिसाब से आंसर आया आपका 3 पाई/4। ये इसका करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपका, देखो इसमें भी माइनस का फॉर्मूला लगेगा, कॉसिक इनवर्स फर्स्ट ग्रुप का कैंडिडेट है। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू, सॉरी रूट, ये तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। देखिए कॉसेक इनवर्स -a इक्वल टू होता है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, इसका डायरेक्ट माइनस निकलेगा और कुछ नहीं होगा, कॉसेक इनवर्स a, ये सारी चीजें। सो देखिएगा ये
ये माइनस यहाँ निकल आएगा और कॉसिक इनवर्स √2 ये है। सो आप ये पता करें कि कॉसिक इनवर्स कॉसिक में √2 किसका वैल्यू है। तो देखिए ये कॉसिक की लाइन में √2 ढूंढी तो आपको मिला ये √2, ये π/4 का है। किसका है? π/4 का। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? कॉसिक π/4। सो कॉसिक से ये कट गया, -π/4, माइनस यहाँ से π/4 है, यहाँ से, यही आंसर है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये 11 थोड़ा सा बड़ा है पर होना वैसे ही है। बस इसमें ऐसे समझो एक साथ 2-3 क्वेश्चन आ गए। तो 12th के हिसाब से तो यही है, बाकी तो वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। सो आपको पता होना चाहिए, जैसे टेन इनवर्स। अब 1 किसका है तो आपको याद होना चाहिए, टेन π/4। अब आपने देखा ये माइनस लगा है यहाँ, पहले आप माइनस, यहाँ भी माइनस लगा है। सो पहले आप इन माइनस को हैंडल करेंगे। सो देखिएगा कॉस के केस में पाई से माइनस होगा, फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ। कॉस इनवर्स 1/2, ये कॉस का हो गया। और देखिए साइन के केस में डायरेक्ट माइनस निकलता है, साइन इनवर्स 1/2, 1/2। देखो इसके बाद देखिएगा भैया, टेन इनवर्स, सॉरी, यहाँ तो डायरेक्ट 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ क्या जरूरत है 10 की, यहाँ से तो आपका आंसर आ चुका है। यहाँ से आ चुका है π/4, और यहाँ से देखो प्लस। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लो ये पाई है तो इसको लिख लीजिए π/1 माइनस कॉस इनवर्स। अब भाई पता करो ये कि 1/2 कॉस में किसका वैल्यू है, तो ये कॉस π/3, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3। इसके बाद ये, सॉरी, ये माइनस यहाँ है तो ये माइनस प्लस मिलके क्या बन गया, माइनस। अब ये देखिए साइन इनवर्स फिर 1/2। तो आप ये पता करो कि साइन में 1/2 किसका होता है, तो साइन π/6 का होता है। और यहाँ भी कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा। तो देखिए बचा क्या, यहाँ π/4 बचा, और यहाँ π/1 बचा, यहाँ माइनस बचा, और यहाँ से π/3, और यहाँ माइनस बचा और π/6। तो अब सभी का एलसीएम ले लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई तो केवल 2 के लिए होता है, अगर 2 से ज्यादा चीजें आ गई फिर आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 4, 3, 6 सभी का एलसीएम आएगा 12। 4 3 जा 12, तो 3 का पाई से इंटू करेंगे तो 3 पाई। अरे 1 का 12 बार होगा तो डायरेक्ट आएगा 12 पाई। तो 3 4 जा और 4 होगा तो 4 पाई, और 6 2 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई। तो आप ऐसा कर लीजिए कि ये 12 पाई और 3 पाई 15 पाई प्लस के हो गए, 15 पाई प्लस के हो गए, और 4 पाई माइनस 2 पाई, ये 6 पाई काहे के हो गए, माइनस के। अपॉन में क्या है 12। तो देखिएगा 15 से 6 जाएंगे तो 9 पाई अपॉन 12। अभी ये आंसर नहीं आया, अभी कटेगा। 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, 3 से कट गया। जो फाइनली आंसर है वो 3 पाई/4। तो फाइनली आंसर है वो क्या आ गया भैया, 3 पाई/4 आ गया। तो ये था, इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये 12 क्वेश्चन है, ये भी सेम ही होना है, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो
ये कॉस इनवर्स, और डायरेक्ट पता करो कि 1/2 कॉस में किसका है, तो भैया कॉस π/3, और ये +2 साइन इनवर्स, और फिर ये पता करिए 1/2 है, तो ये साइन में किसका है, तो ये आप पता करेंगे साइन π/6। अब देखो कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ π/3 बचा, और यहाँ देखिए साइन से साइन कटा, साइन इनवर्स से साइन कटा, यहाँ से 2 बचा, तो यहाँ से π/6 बचा। फिर ये 2 से कटेगा तो ये क्या इतना हो गया π/3। अब जब ये 3 और 3 सेम है तो कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ये 3 आ जाएगा, तो पाई और ये 2 तो कट चुका, तो पाई प्लस पाई कितना हो गया 2 पाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 2 पाई/3। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, पहले 14 कर लें, इसके बाद 13 करेंगे। तो पहले 14 देख लीजिए। देखो भैया, देखिएगा कि tan इनवर्स √3, पता करो tan में क्या है, tan में π/3 है, और माइनस, चलिए इसमें पहले माइनस है, माइनस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखिए सेक इनवर्स में माइनस का तो डायरेक्ट नहीं होता, ये सेकंड ग्रुप का कैंडिडेट है, इसमें पहले ब्रैकेट लगेगा, फिर ये आएगा पाई माइनस फिर सेक, ऐसे होगा इनवर्स, और फिर ये 2। फिर आप क्या करेंगे, ये tan से तो tan कटने वाला है डायरेक्ट, ये π/3 माइनस पाई, लेकिन ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और सेक इनवर्स 2। भैया सेक में 2 का देखिएगा, सेक की लाइन में 2 देखो तो कितना है π/3, ये भी कितना है आपका π/3, तो ये किसका वैल्यू हो गया सेक π/3। ये सेक से सेक कट गया। अब देखिए बेटा π/3 ये है, और माइनस π/1 ये है, और प्लस का π/3 ये है। अगर आप सबका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 3, और 3 का करोगे पाई, यहाँ डायरेक्ट आएगा पाई, या 3 पाई आएगा, तो यहाँ भी पाई आएगा। तो देखिए माइनस के 3 पाई रहने वाला है, और प्लस के 2 पाई रहने वाले हैं। ठीक है, अपॉन में क्या है 3। सो फाइनली यहाँ से माइनस का π/3 है, कितना आ गया माइनस का π/3, ये आंसर। तो देखिए क्वेश्चन हो गया खत्म, बट अभी 13 नंबर का क्वेश्चन रह गया है। तो उसके पहले आप एक चीज समझिए, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा आपको डोमेन और रेंज बता दूं, ये है। इसको समझो, ये फंक्शन है y = sin इनवर्स x। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, और रेंज का मतलब होता है रेंज जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू पर रेंज्ड है। तो रेंज का मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है साइन थीटा, आपने थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी 30 डिग्री, तो साइन 30 हो गया, उसका रिजल्ट कितना है 1/2। तो इस हिसाब से जो आपने 30 डिग्री पुट किया वो डोमेन हो गया, जो उसका फाइनली रिजल्ट आ गया पूरा सॉल्व होने के बाद 1/2, वो उसका रेंज हो गया। तो इसी तरीके से ये फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है ये आपका साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या है क्लोज इंटरवल -1 to 1, और इसकी रेंज क्या है क्लोज इंटरवल के साथ -π/2 से π/2। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये ऐसा होता है कि अगर ये क्लोज है
तो इसमें ये चीजें भी इंक्लूड है, मतलब -π/2 भी है। और अगर ये ओपन होता तो इसमें ये चीजें नहीं। आपने 11th क्लास में क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल पढ़ा होगा। देखिए सेकंड है cos इनवर्स x, इसकी रेंज है -1 से 1 क्लोज इंटरवल के साथ। और इसकी तो आपको करना क्या था कि इसमें जो मैंने ग्रुप बनाए थे, मैंने देखो फर्स्ट ग्रुप में जो लिखा था वो लिखा था पहले ग्रुप में कि ये साइन इनवर्स के साथ कॉसिक था और कॉसिक के साथ टेन था। तो आप इसी तरीके से देखिएगा कि देखिए साइन इनवर्स में क्या है, ये रेंज है, सॉरी ये डोमेन है, ये रेंज है। कॉसिक इनवर्स में देखिए तो आर से ये माइनस हो रहे हैं और ये अभी ये देखिए इसमें π/2, इसमें π/2, बस आपका -0 हो रहा है। और टेन इनवर्स के केस में ये जो ब्रैकेट है ये चेंज हो चुका है आपका, और ये तीनों -π/2 से π/2 है। अब ये सेकंड ग्रुप के कैंडिडेट हैं, जैसे y = cos इनवर्स x। तो इसमें देखिए इसकी डोमेन तो यही है -1 से 1, और रेंज ये 0 से पाई में चल रही है। फिर यहाँ आए, इसमें तो ये भी 0 से पाई है, पर इससे कुछ माइनस है, जैसे π/2। ये नॉट डिफाइंड वाला केस होता है, नॉट डिफाइंड वाले जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। और फिर ये कॉट इनवर्स का है, तो इसी में क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। तो ये आप डोमेन और रेंज की टेबल देख लेंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है। देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए इसी में देखिए ये आ गया क्वेश्चन। ये डायरेक्ट पूछा है आपसे। बेटा ये पूछा आपसे क्वेश्चन कि साइन इनवर्स x = y, देन तो सीधा सीधा आपसे पूछा कि y की रेंज पूछी है। अभी अभी मैंने बताया था साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है और क्लोज इंटरवल के साथ होती है, इसलिए इक्वल भी आएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या मिला, एक डी ऑप्शन है और एक बी है, पर डी ऑप्शन में इक्वल नहीं लगा तो ये रिजेक्ट हो जाता है। और आप देखिएगा तो हर तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अगली क्लास में मिलेंगे हम अगली एक्सरसाइज को लेकर के, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।